अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि नमक कम खाना चाहिए, ये सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसके कई गंभीर नुकसान हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये बात किस हद तक सही है? नमक सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड हमारे शरीर के लिए एक ऐसा जरूरी केमिकल कंपाउंड है जिसके बिना हमारे शरीर में लिवर, दिल और थायराइड जैसे जरूरी अंग काम करना बंद कर सकते हैं। यानी कि इसके बिना जीवित रह पाना बेहद मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाए तो मामूली से दिखने वाले नमक के सफेद दाने धीरे धीरे व्यक्ति की जिंदगी को खोखला कर सकते हैं। बालों का झड़ना, त्वचा रोग, एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, सेक्सुअल कमजोरी, किडनी में समस्या, यूरिक एसिड और यहाँ तक कि हार्ट अटैक से लगभग 40 से ज्यादा प्रकार के रोग शरीर में नमक की मात्रा बढ़ने की वजह से हो सकते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि आज हमारे देश में 90% से ज्यादा लोग अपनी रेगुलर डाइट में नमक जरूरत से ज्यादा ही ले रहे हैं। इसके अलावा फलों से लेकर स्नैक्स तक रोजमर्रा खाई जाने वाली चीजों में नमक जरूर मौजूद होता है। इसलिए काफी संभावना है कि इस वक्त आप अपने खान पान में नमक ज्यादा ही खा रहे हो और आपको इस बात का अंदाजा भी न हो। सर दर्द, मोटापा, बालों का झड़ना या अन्य किसी भी बीमारी का मुख्य कारण कहीं न कहीं नमक भी हो सकता है। देखा जाए तो नमक इतना हानिकारक होते हुए भी इसे पूरी तरह छोड़ पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि नमक के बिना सभी चीजें बेस्वाद लगने लगती हैं। आखिर में सवाल उठता है कि कैसा हो अगर हमें कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसका इस्तेमाल नमक की जगह पर किया जा सके और जिसका स्वाद भी पूरी तरह नमक की तरह ही हो, लेकिन शरीर को हानि पहुंचाने की जगह हमें फायदा पहुंचाए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नमक खाने से कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं और सफेद नमक के कुछ ऐसे हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स के बारे में जिनके इस्तेमाल से न सिर्फ नमक से होने वाले नुकसान को पूरी तरह रोका जा सकता है, बल्कि शरीर में मौजूद छोटी बड़ी और गंभीर बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जिनसे पता लगाया जा सकता है कि शरीर में नमक की मात्रा बढ़ी हुई है या सामान्य है। क्या आप जानते हैं कि हमें रोजाना कितना नमक खाना चाहिए और जब हम नमक खाते हैं ये हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव डालता है? सोडियम एक ऐसा तत्व है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। शरीर में ज्यादातर सोडियम हमारे खून और बॉडी सेल्स में पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में फ्लूइड यानी कि तरल का बैलेंस बनाए रखने के साथ साथ हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अनिवार्य होता है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो इससे हाइपोथर्मिया नामक गंभीर बीमारी भी हो सकती है, जिसके चलते शरीर में दर्द, बार बार थकान होना, चक्कर आना और बॉडी में वीकनेस महसूस होने लगती है। इसके अलावा कई स्थितियों में सोडियम की कमी हमारी किडनियों को भी खराब कर सकती है। इससे दिमागी संतुलन खराब हो सकता है और व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। लेकिन जब नमक हमारे लिए इतना जरूरी है तो ये हानिकारक क्यों माना जाता है? इसकी 3 सबसे मुख्य वजह है। पहली और सबसे बड़ी वजह हमारा खान पान, जिसमें पहले से ही सोडियम काफी मौजूद होता है और हम दिन भर में जाने अनजाने इसे और ज्यादा खाते ही रहते हैं। दूसरी वजह है केमिकल और रिफाइनिंग प्रोसेस से बना सफेद नमक का इस्तेमाल, जो कि हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। और तीसरी वजह है हमारी रेगुलर डाइट में उन पोषक तत्वों की कमी होना जो हमारे शरीर में बढ़े हुए सोडियम को घटाने का काम करते हैं। हमें आमतौर पर एक दिन में 2 से 3 ग्राम नमक खाने की सलाह दी जाती है, पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक व्यक्ति को दिन भर में 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। फरवरी 2019 में की गई एक स्टडी से पता चला है कि भारत में रहने वाले लोग अपने रेगुलर डाइट में 11 से लेकर 15 ग्राम तक नमक खा जाते हैं और वो सभी लोग इस बात से पूरी तरह अनजान हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि दिल से जुड़े रोग ऐसे रोग हैं जिनकी वजह से हर साल हमारे देश में लगभग 23 लाख लोगों की मौत हो जाती है और इन 23 लाख लोगों में 30% लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं और ये हाई ब्लड प्रेशर जरूरत से ज्यादा नमक का ही परिणाम है। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि इस वक्त आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या सामान्य है? क्या आप जानते हैं कि आप रोजाना जितना नमक खा रहे हैं वो 5 ग्राम से कम है या ज्यादा? अगर आपको इन दोनों ही सवाल का जवाब नहीं पता है तो इस वीडियो में आगे आपको पता चल जाएगा। ज्यादा नमक खाने के नुकसान। आयुर्वेद के नजरिए से देखा जाए तो ज्यादा नमक खाने से धीरे धीरे शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ने लगती है,
जिससे हाइपर एसिडिटी की समस्या होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से समय से पहले ही बाल सफेद होने लगते हैं, आंखें कमजोर हो जाती हैं। ज्यादा नमक हमारे खून को एसिडिक बनाता है, जिससे सोराइसिस, एक्जिमा और खुजली जैसे कई तरह के त्वचा रोग हो सकते हैं। बढ़ा हुआ नमक हमारी हड्डियों में कैल्शियम को धीरे धीरे घटाने लगता है, जिससे समय के साथ साथ हमारी हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं और इसके चलते व्यक्ति आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो सकता है। ज्यादा नमक खाने वाले लोगों को पसीना ज्यादा निकलता है और पानी शरीर से जल्दी बाहर निकलने लगता है, जिससे पेशाब भी जल्दी जल्दी आती है और प्यास भी ज्यादा लगती है। बॉडी के अंदरूनी गर्मी बढ़ी हुई रहती है और अक्सर पेट में जलन होने की शिकायत भी बनी रहती है। नमक का बुरा असर हमारी किडनियों पर भी पड़ता है और साथ ही ये लिवर के लिए भी हानिकारक माना जाता है। लेकिन ज्यादा नमक खाने का सबसे बुरा परिणाम होता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दिल से जुड़े कई गंभीर रोग उत्पन्न हो सकते हैं। कई लोगों को अक्सर अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का अंदाजा भी नहीं होता, फिर अचानक एक दिन वो हार्ट अटैक का शिकार बन जाते हैं। जब हम मीठा ज्यादा खा रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हम एक्सेसिव शुगर इंटेक कर रहे हैं, जिससे डायबिटीज और मोटापे का खतरा है। लेकिन नमक के मामले में हम इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आप जानते हैं, चाहे आप अपने भोजन में ऊपर से नमक न डालें, फिर भी आप दिन भर में 5 ग्राम से ज्यादा नमक ही खा लेते हैं। आप ज्यादा नमक कैसे खा लेते हैं, इसके लिए खाए जाने वाले भोजन पर अगर नजर डालें तो आमतौर पर हमारी थाली में 2 मेन चीज होती है, रोटी और सब्जी। सुबह शाम के साधारण भोजन में हमारे शरीर की जरूरत के मुताबिक नमक की मात्रा पर्याप्त होती है, लेकिन रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सलाद के अलावा भोजन में कई बार ऐसी चीजें खाई जाती हैं जो बॉडी में सोडियम की मात्रा को बढ़ाने का काम करती हैं। उदाहरण के लिए अचार। क्या आप जानते हैं कि एक अचार में लगभग 500 से 1000 mg तक का सोडियम हो सकता है, यानी कि एक ही बार में लगभग 1 ग्राम एक्स्ट्रा नमक। इसी तरह पापड़, नमकीन तथा सलाद और ऊपर से डाला गया नमक भोजन में अतिरिक्त नमक को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन अगर आपकी डाइट में हरी सब्जियां और पोटेशियम रिच फ्रूट्स भी शामिल हैं, तो भोजन के साथ खाया गया एक्स्ट्रा नमक हमारा शरीर आसानी से बाहर निकाल देता है। देखा जाए तो आमतौर पर हमारे शरीर में नमक का ओवरडोज बाहर के पैकेट में मिलने वाली चीजों की वजह से ही होता है। शाम के समय खाई गई चाट में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि ये एक बार में ही हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा दुगनी रफ्तार से बढ़ा देता है। इसके अलावा हर तरह के स्ट्रीट फूड्स और डीप फ्राइड स्नैक्स में भी नमक काफी ज्यादा होता है। पैकेट में मिलने वाली ब्रेड, सॉस, चीज, चिप्स, फ्रूट जूसेस और बिस्किट जैसी हर खाई जाने वाली चीजों में नमक भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। चाहे दिन में खाए गए नमकीन, ड्राई फ्रूट्स या नट्स हो, या खाना खाने के बाद खाई गई पाचन की गोली, नमक का स्वाद हमारे जीभ पर इस तरह से चढ़ गया है कि हमें दिन भर में जरूरत से ज्यादा खाए गए नमक का अंदाजा ही नहीं होता। कई लोग फलों के रस में नमक डाल देते हैं, जिससे उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं और साथ ही बॉडी में सोडियम बढ़ता है। कुछ लोगों की खाने को चखे बिना ही पहले से ही नमक डाल देना एक आदत बन चुकी है। इसके अलावा शादियों और त्योहारों पर भी मीठा नमकीन बहुत अधिक मात्रा में खाया जाता है। इस वक्त स्क्रीन पर दिखाए गए चार्ट के जरिए आप जान सकते हैं कि कौन कौन से फल, सब्जियां और अन्य खाए जाने वाली चीजों में नमक की मात्रा अधिक होती है। ऐसे कई लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अगर इतनी सारी चीजों में नमक ज्यादा है तो आखिर खाया क्या जाए। दरअसल सब कुछ खाने के बाद भी शरीर में नमक को बढ़ने से रोका जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि अपने डाइट में पोटेशियम रिच फूड को शामिल किया जाए, क्योंकि पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जो कि हमारे शरीर में सोडियम का बैलेंस बनाए रखने का काम करता है। यानी कि जितना ज्यादा पोटेशियम हम खाएंगे उतना ज्यादा नमक शरीर से बाहर निकलेगा। अगर आपकी डाइट में पोटेशियम वाली चीजों की कमी है तो कम नमक खाने के बावजूद भी आपके शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ सकती है। इसलिए आप अपने रोजाना खान पान में पोटेशियम वाली चीजों को जरूर शामिल करें। फलों की अगर बात की जाए तो अकेले संतरा और खरबूजे में पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वहीं सब्जियों में स्वीट पोटैटो, आलू, ब्रोकली, क्यूकम्बर में भी काफी पोटेशियम मौजूद होता है। इन सभी के अलावा इस चार्ट में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें पोटेशियम अधिक पाया जाता है। बॉडी में सोडियम का सही बैलेंस बनाए रखने के लिए इनमें से ज्यादा चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें।
अब तक हमने जाना कि हम कैसे ज्यादा नमक खा लेते हैं और कौन सी चीज खाने से शरीर में बढ़े हुए सोडियम की मात्रा को घटाया जा सकता है। लेकिन इन सारी बातों का ध्यान रखने के अलावा हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम नमक किस प्रकार का खा रहे हैं। कॉमन सॉल्ट या सफेद नमक आमतौर पर खाया जाता है और ये सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। इसको ज्यादा सफेद बनाने के लिए केमिकल्स रिफाइनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल होता है, जिसमें आयोडीन भी शामिल है। लेकिन फिर भी टीवी में दिखाए जाने वाले एड्स में इसे आयोडीन युक्त बताकर सस्ते दामों में बेचा जाता है। पोषक तत्वों की कमी होने के कारण सफेद नमक लाभदायक तो नहीं होता बल्कि नुकसानदायक हो जाता है। इससे हमारे मेटाबॉलिज्म और थायराइड ग्रंथि पर बुरा असर होता है। साथ ही सफेद नमक मोटापा बढ़ाने, हड्डियों को कमजोर बनाने, ब्लड प्रेशर बढ़ाने और दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा बना देता है। ऐसे में जरूरी है कि जल्द से जल्द सफेद नमक को छोड़कर दूसरे नमक का इस्तेमाल किया जाए। हम सफेद नमक की जगह 3 अलग अलग प्रकार के नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद के नजरिए से अगर देखा जाए तो सेंधा नमक भोजन में इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसमें आयोडीन के साथ साथ पोटेशियम, आयरन, जिंक और मैग्नीशियम जैसे लगभग 80 से ज्यादा ट्रेस एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये गले और पेट से जुड़े रोगों को ठीक करने के लिए कारगर माना जाता है और साथ ही जिन लोगों को शरीर में कमजोरी महसूस होती रहती है उन लोगों को सेंधा नमक जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारे पाचन को भी बेहतर बनाता है। सेंधा नमक के अलावा काला नमक हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। ये हमारे पाचन को बेहतर बनाता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सेंधा नमक के अलावा काला नमक भी हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है, लेकिन इसमें सल्फर की अधिकता होने के कारण इसका स्वाद साधारण नमक से थोड़ा अलग होता है। सल्फर हमारे पाचन के लिए उपयोगी है, इसलिए काले नमक को पेट की सफाई करने वाला नमक भी कहा जाता है। ये हमारी बॉडी में एक डिटॉक्स एजेंट की तरह काम करता है, जिससे कि पाचन से जुड़े रोग जैसे कि गैस, कब्ज और ब्लोटिंग जैसी समस्या नहीं होती। जिन लोगों को त्वचा से जुड़े रोग होते रहते हैं या जिनके शरीर में खून की कमी है, उन्हें भोजन में हमेशा काले नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। हिमालयन पिंक सॉल्ट में सोडियम की मात्रा आम सफेद नमक के मुकाबले कम होती है। देखा जाए तो ये भी एक प्रकार का सेंधा नमक ही है, जो कि हिमालय पर्वत पर पाया जाता है। हिमालयन पिंक सॉल्ट के कमाल के फायदों के कारण आजकल ज्यादातर लोग सफेद नमक की जगह इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। पिंक सॉल्ट में 80 से ज्यादा मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो खाने में स्वाद बढ़ाने के साथ साथ हमारी सेहत को भी फायदा पहुंचाते हैं। ये बॉडी के पीएच लेवल को बैलेंस करता है और साथ ही हमारी दिमागी शक्ति को भी बढ़ाता है। वीडियो में बताए गए तीनों ही नमक आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे या आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बताए गए सभी बातों पर अगर नजर डाली जाए तो हमें पता चलता है कि हमें नमक के सेवन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नमक भी चीनी जितना ही हानिकारक होता है। हम नमक ज्यादा खाएं या कम, बॉडी में सोडियम का सही बैलेंस बनाए रखने के लिए हमारी डाइट में पोटेशियम की मात्रा अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा हमें धीरे धीरे नमक कम खाने की आदत डालनी चाहिए, ताकि भविष्य में इसके गंभीर नुकसान से बचा जा सके। साथ ही सफेद नमक का इस्तेमाल न करके उसकी जगह पर दूसरे हेल्दी नमक का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। इसी तरह के हेल्थ से जुड़े और भी वीडियोस को देखने के लिए होममेड सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और किसी भी तरह का सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।